अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। जनाब, इसराइल के वजूद को तस्लीम किए जाने के हवाले से इस्लामी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर फिर एक बहस चल पड़ी और इस पर तबाही ये बहस बड़ी संजीदा है कि क्या बड़ी तादाद में इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसराइल के वजूद को तस्लीम करने जा रहे हैं। और इन इस्लामी ममालिक के अंदर जो इसराइल के वजूद को तस्लीम करने जा रहे हैं उनमें क्या पाकिस्तान भी है। हमारे निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है जिसमें एक इशारा मौजूद है पाकिस्तान की पॉलिसी जो इसराइल के वाले से थी उस पॉलिसी में तब्दीली के वाले से। हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है इसराइल के वाले से। अमलीत पसंदी की बात हो रही है, होने क्या जा रहा है, क्या पाकिस्तान इसराइल के वजूद को तस्लीम करने जा रहा है। इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं। नंबर वन पहले तो यह है कि अब्राहम एकॉर्ड के तहत यूएई और कुछ अफ्रीकी रियासतें जो हैं वो पहले ही तस्लीम कर चुकी हैं इसराइल के वजूद को। अब जनाब एक ताज़ा कोशिश हो रही है और ये कोशिश कामयाबी के बहुत करीब है कि सऊदी अरब भी, जो कि उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर समझा जाता है, सऊदी अरब बहुत जल्द इसराइल के वजूद को तस्लीम करने जा रहा है। सऊदी अरब के मामलात जो हैं इसराइल के साथ बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इसराइली वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान भी दिया था कि इसराइल सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली में या ताल्लुकात की शुरुआत में या अमन माहिदा होने के वाले से बहुत करीब पहुंच चुका है, बहुत करीब पहुंच चुका है। जिस पर मोहम्मद बिन सलमान का भी एक इंटरव्यू सामने आया जो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिया। उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ये इंकशाफ किया है, उन्होंने बताया है कि हमारे मामलात जो हैं इसराइल के साथ वो बहुत उसमें मस्बत पेशरफ्त हुई है और मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत मस्बत उसमें पेशरफ्त हो रही है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बयान सामने आया है सारे मामले के अंदर, सारी डेवलपमेंट के अंदर, वो इसराइल के वज़ीर दिफा एली कोहन का बयान सामने आया है कि जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब बहुत जल्द इसराइल के वजूद को तस्लीम करने वाला है। और उन्होंने ये इसके साथ साथ जो बड़ा इंकशाफ एक और किया वो ये है कि सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब सिर्फ अकेला इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करेगा बल्कि 6 से 7 मुसलमान ममालिक इसराइल के वजूद को तस्लीम करेंगे सऊदी अरब के साथ। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि भाई ये मुस्लिम ममालिक कौन से हैं, तो एली कोहन ने नाम बताने से तो इनकार कर दिया। तहम उन्होंने ये कहा कि ये ममालिक जो हैं ये एशिया के ममालिक हैं, इनमें इसमें कुछ, और कुछ ममालिक जो हैं वो अफ्रीका के हैं। वो मुस्लिम ममालिक जो इसराइल के वजूद को सऊदी अरब के साथ तस्लीम करेंगे, 6 से 7 इनकी तादाद बताई गई है। अब इस हवाले से जनाब शक, जब वो एशिया की बात करते हैं तो एकदम से शक जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी सऊदी अरब के ऊपर बढ़ती जा रही है मुआशी एतबार से। और चूँकि कर्ज जो है वो हमें जो उन्होंने दिया वो रोल ओवर हो रहा है डिफर्ड पेमेंट्स के ऊपर जो है, यानी कि मुखर होने वाली पेमेंट्स के ऊपर जो है, यानी कि बाद में अदा करने वाली पेमेंट्स के ऊपर हमें मिल रहा है, ऑयल भी मिल रहा है वहाँ से डिफर्ड पेमेंट्स के ऊपर। तो सऊदी अरब अगर तस्लीम करता है इसराइल के वजूद को तो ज़ाहिर है कोई बड़ी एक डील होगी, डील पैकेज होगा। उसमें वो देखना यह है कि वो कौन कौन से दीगर ममालिक को परसुएड करता है कि वो भी इसराइल के वजूद को तस्लीम करें। इस हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर साबिक सेक्रेटरी खारजा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है, मैं उस पर भी आऊँगा। और हमारे जो निगरान वज़ीर खारजा हैं उनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है कि क्या सऊदी अरब सिर्फ खुद इसराइल के वजूद को तस्लीम करेगा या पाकिस्तान को भी परसुएट करेगा या पाकिस्तान को भी मजबूर करेगा कि वो भी इसराइल के वजूद को तस्लीम करे। इस हवाले से अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिशें आजकल हो रही हैं कि किसी भी तरह से जो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन, वो इंतखाबात से पहले पहले ये बड़ा काम करके जाएं कि सऊदी अरब से कि इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है उसकी बहाली हो जाए, सफारती ताल्लुकात की बहाली या सफारती ताल्लुकात की शुरुआत जो है वो करवा जाए। देख वाज़ेह रहे जनाब कि सऊदी अरब वो मुल्क है कि जिसमें OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो कि मार्ज़ वजूद में आई थी सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन के मसले पर, OIC का हेड क्वार्टर भी सऊदी अरब में है। तो उसी सऊदी अरब की जानिब से अब इसराइल के साथ मामलात जो हैं वो ताल्लुकात की बहाली के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत करीब पहुँच चुके हैं। किसी वक्त ये अनाउंसमेंट आने वाली है, मुआहिदा होने वाला है और दीगर ममालिक भी आने वाले हैं। तो इस हवाले से आज हमारे निगरान वज़ीर ख़ारजा जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब से जब इस बारे में पूछा गया तो रिवायती तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो होता था इसराइल के ऊपर के बिल्कुल दो टोक एक मौक़िफ़ हुआ करता था। और ये रहा है हिस्टोरिकली पाकिस्तान का। हमारे पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा होता है, सिर्फ एक मुल्क का लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है।
बाकी तमाम दुनिया के ऊपर में आप इस पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का जो स्टांस है ऑन इसराइल वो बड़ा ही क्लियर और बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें क्लैरिटी रही है हमेशा से, कोई इबहम नहीं रहा। लेकिन इस मरतबा निगरान वज़ीर ख़ारजा से जब पूछा गया कि आपकी क्या राय है इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि इन्हीं के रिवायती तौर पर होता था, पाकिस्तान की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ आता था कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान इसराइल के वजूद को कभी तस्लीम करना तो दूर की बात है, ऐसा करने का बंदा पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस मरतबा बयान उनका ज़रा बड़ा मानी खेज है, गौर कीजिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई नहीं करेंगे, उन्होंने इस दफ़ा ये कि एक मशरूत सा उन्होंने बयान दिया है पाकिस्तान की निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कि इसराइल के वजूद को तस्लीम करने या ना करने के हवाले से पाकिस्तान अपना फ़ैसला पाकिस्तान के और फ़लस्तीनी अवाम के मुफादात को देखते हुए करेगा। कोई इफ्स एंड बट्स यहाँ पे लग गए हैं। सऊदी अरब भी फ़लस्तीनी अवाम के मुफादात की बात कर रहा है कि हम उनके मुफादात को देखते हुए इसराइल के साथ मुआहदा करेंगे, और बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अमेरिका भी ऑन फेस ऑफ इट एक डिकोसला कर रहा है, 2 स्टेट्स के हवाले से वो एक अपनी मुनाफ़क़त जो है वो दिखा रहा है, सामने जवाब वो भी इसी तरह का रख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मेरी साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, तो उनका एक यानी बड़ी उन्होंने चौंका देने वाली बात की। उन्होंने कहा यानी एक्सेप्टेबिलिटी आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर इसराइल के वजूद को तस्लीम करने के हवाले से एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो पाई जाती है। सिर्फ एक इस्लामी अगर जो हमारे मुल्क में एक जो मजहबी तौर पे ज़ाहिर है एक इस पे बड़ी एक लोगों की स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है फ़लस्तीन के मामले पर, किबला अव्वल की वजह से भी और मुसलमान रियासत होने की वजह से भी और एक इंसानी हकूक़ के मामले होने की वजह से भी पाकिस्तानियों की बड़ी अटैचमेंट है फ़लस्तीन के मसले से। इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ी नफ़रत पाई जाती है पाकिस्तानियों के अंदर, लेकिन एक राय जो है पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रही है इस हवाले से। चूँकि एजाज़ अहमद चौधरी साहब जो कि साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे हैं, बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कहा कि इसराइल जो सऊदी अरब है वो अमलीत पसंदी के पेश नज़र यानी अमलीत पसंदी की है जो सऊदी अरब की, जो वो इसराइल के साथ मामलात को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की अमलीत पसंदी होनी चाहिए और शायद वो वक्त करीब आ गया है कि जब पाकिस्तान को भी इसराइल के वजूद को तस्लीम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा क्या मसला है, कश्मीर का मसला है कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, और इसराइल के साथ ही हमारा जो तनाज़ा है वो फ़लस्तीन की वजह से है, फ़लस्तीन के अंदर भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। तो एजाज़ अहमद चौधरी साहब का आर्गूमेंट यह था कि वो भारत यानी कि कश्मीर और फ़लस्तीन को हम आपस में कोरिलेट करते हैं वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, और भारत और इसराइल को हम कोरिलेट करते हैं एक जाबराना और एक यानी कि तसल्लुत रखने वाली एक जाबराना रियासत के तौर पर लेते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ तो हमारे ताल्लुकात हैं, भारत के अंदर तो हमारी एम्बेसी भी है, हमारा हाई कमीशन है, वहाँ पे हमारा पूरा डिप्लोमेटिक स्टाफ है, पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमारे, और दो जितने भी हमारे उनके साथ हॉस्टाइल और मामलों से जंगें भी लड़ चुके हैं, तो इसराइल के साथ तो हमारा बॉर्डर भी नहीं लगता। तो इसलिए शायद उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में कोई ऐसा यानी करीब वो वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान इसराइल के वजूद को तस्लीम करने की तरफ बढ़ेगा। और सिर्फ उन्होंने कहा कि एक अवाम के अंदर चूँकि मामला एक बड़ा सेंसिटिव मामला है और उलमाए दीन जो हैं या फिर लोग जो हैं मजहबी एक नज़रिए से इस मामले पे बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं, तो इसलिए शायद कोई हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमतों के अंदर ये संजीदगी इस हवाले से एक सोच पाई जाती है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बनाने चाहिए। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर आप देखिएगा कि पूरी एक राय आमा हमार करने की कोशिशें हो रही होंगी। इस हवाले से डिबेट्स पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि डिबेट शुरू होने वाली हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो सऊदी अरब जो कि रोका करता था पाकिस्तान के अंदर इसराइल के हवाले से सख्त जज्बात के हवाले से, सख्त जज्बात उभारने के हवाले से, प्रोटेस्ट वगैरह करवाने के एतबार से फंडिंग वहाँ से बाकायदा हुआ करती थी, लेकिन अब वही जो सऊदी अरब है वो इसराइल के वजूद को तस्लीम करने में पेश है। और लग ये रहा है जो माहिरीन हैं खारजा अमूर के, वो ये इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि सऊदी अरब की जानिब से इसराइल के वजूद को तस्लीम किए जाने के बाद पाकिस्तान के पास शायद ज़्यादा ऑप्शन से चॉइसेस नहीं रहेंगी इसराइल के वजूद को मज़ीद तस्लीम ना करने के हवाले से। हाँ, वो कह रहे हैं कि ईरान चाहे डट जाए, लेकिन ईरान के मामला तो चले और चल रहे हैं उनके, अमेरिका के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ ठीक हैं। तो इसलिए मुझे इस हवाले से वो बड़ी पेशरफ जो है आने वाले दिनों में होती हुई दिखाई दे रही है। और निगरान हुकूमत जो है वो कर सकती है ऐसा, कोई जो एक पोलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो तो कभी भी वोटों के डर से ऐसा फैसला कोई नहीं करेगी, क्योंकि ये बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन होगा। जो भी करेगा उसको इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का भी शायद सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। समर वास को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।